तो यहां जो कहा गया है कि विनिर्धूत रजस तमः, नीचे की लाइन में है विनिर्धूत रजस तमः, जिसका रजोगुण और तमोगुण धुल गया है, नष्ट हो गया है। प्रकृति में तीनों गुण हैं, एक प्रधान रहता है, दो दबे रहते तीनों हैं, लेकिन एक उभरा रहता है, दो दबे रहते हैं। जैसे तेल पानी के ऊपर ही रहता है, इसी तरह एक गुण हमेशा ऊपर रहेगा और दो नीचे दबे रहते हैं। मान लिया जाए कि आपका रजोगुणी स्वभाव है, रजोगुणी स्वभाव है तो मन में चंचलता होगी, भोगों की लालसा होगी, धन ज्यादा से ज्यादा हम कमा लें ये भाव बना रहेगा। संसार में हमारा यश हो, प्रतिष्ठा हो, जय जयकार हो, समाज में हम सम्मानित व्यक्ति के रूप में माने जाएं, ये रजोगुण अपना आप कराएगा। अब कभी सत्संग मिला तो सत्संग के मिलने से रजोगुण का सहकारी अगर सत्वगुण है तो सत्वगुण थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाएगा, फिर वो कहेगा सब छोड़ो भजन करते हैं क्या, पर वो स्थायी नहीं रहेगा। सुनेंगे, थोड़ा भाव बनेगा, थोड़े समय उसका असर रहेगा और फिर वो दब जाएगा। रजोगुण रहा है। जो प्रधान गुण होता है वो हमेशा रहता है और जो दबे रहते हैं वो संयोग से थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाते हैं। क्या समझ? जैसे सतोगुणी व्यक्ति है, कभी उसको भी क्रोध आता है, लेकिन उसका क्रोध एक क्षण के लिए होगा, सेकंड के लिए आया चला गया। यदि वो रजोगुणी व्यक्ति ही है तो उसका क्रोध हमेशा रहे, बात बात में क्रोध करेगा और स्थायी रूप से रहेगा। सेक्स की भूख उसकी बराबर बनी रहेगी, इंद्रियां उसकी हमेशा विषयों की मांग करती रहेंगी। काम एषो क्रोध एषो, ये रजोगुण समुद्भव। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध कहां से पैदा हुए? बोलो। रजोगुण से। रजोगुण समुद्भव। वासना की भूख ज्यादा है, यश मान प्रतिष्ठा की इच्छा ज्यादा है, पैसा ज्यादा कमाने की इच्छा है, तो इसका मतलब है कि रजोगुण है आप। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन से कभी तृप्ति न होना और धन कमाने के पीछे पागल हो जाना, रात दिन दौड़ते रहना और उसके लिए गलत से गलत काम भी करने में संकोच न करना, वो बुरा है। आवश्यकता के लिए, गुजारे के लिए धन कमा लेना और कमाए हुए धन से अपने सत्कर्म करते रहना, उसमें सत्व गुण का थोड़ा मिश्रण है। ये पहले हम सुना चुके हैं कि तीनों गुणों को 5 भागों में विभक्त कर दो। एक तो शुद्ध सतोगुण, दूसरा सत और रज का मिश्रण, सत और रज का मिश्रण, ये 2 हो गए। तीसरे शुद्ध रजोगुण, 3 हो गए। चौथा रजोगुण से मिश्रित तमोगुण, ये चौथा हो गया। और फिर 5वां हो गया शुद्ध तमोगुण। तो जिस व्यक्ति में शुद्ध तमोगुण होगा वो तो एक तरह का पत्थर है, उसकी बुद्धि में कुछ आता ही नहीं, बस वो तो कहता है कि मुझे छेड़ो नहीं, मुझे कुछ कहो नहीं, बस खा पी लेंगे और पड़ा रहेगा। आलस्य। एक दिन का काम 1 महीने में पूरा नहीं कर पाता, उसका शरीर भारी रहता है, टूटता रहता है, बुद्धि में विवेक नहीं रहता, उसके कुछ सोचे भी तो उसके समझ में कुछ आता नहीं, बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती। रजोगुण अगर साथ में है तो फिर वो थोड़ा सक्रिय भी रहेगा, और सक्रिय हुआ
धन कमाएगा तो फिर शोरा सुंदरी में फंस जाएगा, मादक द्रव्यों। तो शुद्ध रजोगुण होगा तो पैसा कमाएगा और भोगों में फंसा रहेगा। और रज के साथ अगर सत है तो रज से तो वो धन कमाएगा, भोग भोगेगा। जो सत उसके साथ अंश है उससे धर्म कराएगा, यज्ञ कराएगा, पूजा कराएगा, पाठ कराएगा। जब सत्संग मिलेगा ना तो वो जो अंश है वो उभर जाएगा, उसका वो कहने ये करो। और जो शुद्ध सत है उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ ये कुछ नहीं रह जाते, सब के सब लीन हो जाएंगे। तो ये शब्द यहां दिया अंतिम में, सुभिन्न हृदय ग्रंथ विनिर्धूतो रजस तमः। ये गांठ लगी हुई है जड़ और चेतन की। हृदय में एक गांठ लगी है, जड़ और आत्मा चेतन है। आत्मा निर्विकार है, निराकार है, निरंजन है, निजानंद है, लेकिन शरीर जड़ है, उसके साथ उसकी गांठ लग गई। गांठ क्या है? शरीर को आत्मा मान बैठा है। शरीर को आत्मा मान लेना ये जड़ चेतन की गांठ कहलाती है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन है। जड़ और चेतन में गांठ लग गई। प्रश्न हुआ कि जड़ और चेतन में गांठ तो लग ही नहीं सकती, निराकार और साकार में गांठ लग ही नहीं सकती। बोले हाँ है तो झूठी गांठ, लेकिन छूटती नहीं है। व्यक्ति धन छोड़ सकता है, पद छोड़ सकता है, पत्नी छोड़ सकता है, पुत्र छोड़ सकता है, कपड़े छोड़ सकता है, भोजन अन्न छोड़ के दूध फला, लेकिन अंदर जो गांठ है जड़ और चेतन की वो नहीं खुलती। उसका खुल जाना ही आत्मा को पा देना होता है। जो चेतन तत्व है वो खाली शरीर में नहीं है, वो तो ब्रह्मांड व्यापनी एक चेतना है, एक ऊर्जा है। जैसे आकाश व्यापक है ना, इसी तरह से चेतन तत्व भी व्यापक होता है। और जहां जहां शरीर बनते गए वहीं वहीं वो चेतना प्रकट होती रहती है और उसमें प्रतिबिंब ही आता है। उसको बोलते हैं चिदाभास। मूल तत्व जो आत्मा है उसका नाम है चिदाकाश, और आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसका नाम चिदाभास होता है। आभास माने प्रतिबिंब कहलाता है। तो शरीर हृदय में ऐसा यंत्र ईश्वर ने फिट किया है कि उसमें चिदाकाश का प्रतिबिंब पड़ता है। क्या? और चिदाकाश का प्रतिबिंब पड़ते ही इस शरीर में हलचल प्रारंभ हो जाती है। और जब हलचल प्रारंभ होती है तो चिदाभास को ही हम अपना स्वरूप मान लेते हैं। अज्ञान बीच में है, अज्ञान ने चिदाभास को ही चिदाकाश मान लिया। चिदाभास शरीर के साथ जोड़कर एक हो गया। दूध पानी जैसे मिल गए, इसी तरह चिदाभास और शरीर एक हो गए। अब ये समझ पाना बड़ा कठिन रहता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। शरीर के धर्म अलग हैं और आत्मा के धर्म अलग हैं। इसलिए शरीर पर जो जरा सा आघात होता है, जरा सा अपमान होता है, तो व्यक्ति एकदम क्रोध में भर जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हुआ, मेरी बात नहीं मानी गई, मेरी बात नहीं सुनी गई। वहां मैं प्रधान हो जाता है। नहीं, क्रियाएं सारी प्रकृति की हैं, शरीर की हैं, लेकिन अज्ञान के कारण वो सारी क्रियाओं को आत्मा की मान बैठता है, क्योंकि उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण भरा है, प्रकाश नहीं है। इसीलिए वो देह धर्म में रहता है।
महापुरुषों को देखो, शांत दांत गंभीर, जैसे निस्तरंगित समुद्र होता है, शांत रहते। और रजोगुणी व्यक्ति में चंचलता होती है, वो अपमान सह नहीं सकता, उसकी बात कोई न माने और वो चुप रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वो अपनी बात को ही सिद्ध करने का प्रयास करता है। जो सत्य है उसको समझता नहीं और अपनी बात को सत्य करने का प्रयास करता रहता है। ये रजोगुण का धर्म होता है। तो जैसे जैसे हम सत्कर्म करते जाएंगे, पूजा पाठ करते जाएंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो धीरे 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 हमारा तमोगुण दबेगा और तमोगुण दबने के बाद फिर रजोगुण दब जाएगा। ठीक है, सत्वगुण आ गया ऊपर, उसमें प्रकाश है। भाई गांठ लग गई धागे में, खोलना है, तो अंधेले में कैसे खोलोगे? प्रकाश होगा तभी तो धागे की गांठ खोलेगी ना। तो जड़ है शरीर और चेतन है आत्मा, दोनों में लग गई गांठ। अब उसको खोलना है तो प्रकाश तो चाहिए ना। बाहर की ग्रंथि खोलने के लिए बाहर का प्रकाश चाहिए, तो अंदर की ग्रंथि खोलने के लिए आत्म प्रकाश चाहिए। और रजोगुण में आत्म प्रकाश एकदम स्पष्ट आ जाता है। और जब आत्म प्रकाश आ जाएगा तो शरीर आत्मा से भिन्न है, आत्मा शरीर से भिन्न है, ये बात बिल्कुल अलग अलग दिखने लगती है। क्या समझ? जैसे कभी कभी आप कहते हैं कि मुझको सब बातें दिख जाती हैं। दिख जाती हैं ना, ज्ञानी यही कहता है कि हमको भी जड़ और चेतन दोनों अलग अलग दिख जाते हैं। वो शरीर से अपने को वैसे अलग कर लेता है जैसे हंस पानी से दूध को अलग कर लेता है। वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है या मेरा परिवार है, ये तो रजोगुण का धर्म है। शरीर तक सीमित रह जाना ये तमोगुण का धर्म है। और शरीर से नाता रखने वालों को भी अपना मानते रहना ये रजोगुण का धर्म होता है। और शरीर से नाता रखने वाले मेरे नहीं हैं, मैं नहीं हूं, ये किसका धर्म? ये सत्वगुण का धर्म होता है। यहां कहते हैं निर्ममा शोभते धीरहा। निर्ममा शोभते, धीर पुरुष शोभा पाता है। कहां कैसे शोभा पाता है? निर्ममा। महाभारत में लिखा कि 2 अक्षर मौत हैं और 3 अक्षर अमृत। मम ये मौत है और नमम ये अमृत। न मम कितने अक्षर हुए? 3 हो गए। और मम का अर्थ है मेरा। तो ममेति च भवेन मृत्यु, ममेति च भवेन मृत्यु, मेरा बस यही मौत है, यही अशांति, यही दुख है, यही तनाव है, यही टेंशन है। और मन जब रजोगुणी होगा तो उसमें सीमेंट जैसी चिपकने की एक वो आ जाती है। वो किसी भी प्रिय वस्तु के साथ अपने को जोड़ लेता है, वह छोड़ना नहीं चाहता। क्या? जैसे आजकल वो कुछ चला है ना, क्या बोलते हैं हाँ, फेविकोल। अगर उसको यूं अंगुली 2 अंगुली में लगा के चिपका दो और 2 मिनट तक नहीं हटाओ तो फिर ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, चमड़ी आ जाएगी ऊपर। देखना हो तो करके देख लेना, अंगुलियां खराब हो जाएंगी। अगर उसको 2 में चिपका दो ना, 2 मिनट 5 मिनट उसको चिपका के रखे रहो, नहीं हट सकते फेविकोल।
कितनी बड़ी भी लकड़ी और क्या क्या सामान जोड़ देते हैं और फिर वो हमेशा जुड़ा रह जाता। सीमेंट है, 2 ईंटों के बीच में डाल दिया आपने, 10 दिन 15 दिन के बाद तो देखो चिपक क्या नहीं खोल सकता है। गोंद है तो रजोगुण गोंद की तरह है, सीमेंट की तरह, फेविकोल की तरह है। ये एक दूसरे से चिपकता है, एक दूसरे को अपना बनाता है या दूसरे का बन जाता है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ये शब्द रजोगुणी का होगा, ना तमोगुणी का होगा ना सतोगुणी का होगा। तमोगुणी व्यक्ति शरीर तक सीमित रहता है। क्या? बच्चे भूखे मर रहे हैं, पत्नी रो रही है, दुखी हो रही है, ज्यादा परवाह नहीं होती उसको। वो कहता मैं सुखी रहूं बस, और वो मैं मानता है शरीर को। इसका विभाग कर लो, समझ लो, बुद्धि लगाओ थोड़ा। मैं मानता है वो शरीर को, रजोगुणी मैं मानता है अपने परिवार और शरीर को, और सतोगुणी मैं मानता है शुद्ध चेतन आत्मा को। वृंदावन समझ में आ गया? समझ? तो जब तुम्हारा रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारे हृदय में जो अनादिकाल से गांठ लगी हुई है जड़ और चेतन की, वो खुल जाएगी। शोभिन्न हृदय ग्रंथि, नीचे की अर्धाली देखना ना, शोभिन्न हृदय ग्रंथि, हृदय की जो जड़ चेतन वाली गांठ थी ना, वो कट गई। विनिर्धूतो रजस्तमः, उसका जो रज और तम था वो विनिर्धूत, नष्ट हो। अब जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो फिर कैसा होगा? बोले निर्ममः, उसका किसी से ममत्व नहीं हो। रजोगुणी व्यक्ति सतोगुणी से कहेगा मैं आपको इतना चाहता हूं, आप मुझे क्यों नहीं चाहते? उत्तर यही होगा कि तुम रजोगुणी हो तो तुम्हारा सामने वाला सतोगुणी, इसलिए वो तुमसे ज्यादा प्यार नहीं करता, वो किसी से नहीं करता, क्योंकि उसे आत्मानंद का अनुभव हो चुका है। जिसको आत्मानंद का अनुभव हो जाता है वो संसार में किसी से प्यार करना नहीं चाहता, वो प्यार करके रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ये मालूम है कि परतंत्रता में सुख नहीं है। पर से प्यार करके जो हम सुख लेना चाहते हैं उसमें निश्चिंतता नहीं है, विदाउट टेंशन नहीं रह सकता व्यक्ति। संत कहा करते हैं कि मान लिया जाए कि तुम्हें जलेबी में सुख मिलता है, जलेबी में सुख है, और जलेबी गर्म तेल में या घी में पकाई जा रही है, तो तुम्हारा सुख गर्म घी में पक रहा है। क्या? और गर्म घी में पक करके जब जलेबी आई तुमने खाया तो वो गर्म शीतलता कैसे दे देगा? मान लिया जाए तुम्हें कपड़ों से बहुत प्यार है, सूट शर्ट तुम बढ़िया से बढ़िया दर्जी से सिलवा के पहन के दर्पण के सामने खड़े होकर अपने को देखते हो, तो संत कहते हैं कि तुम्हारा जो सुख है वो सुइयों से छेदा जा रहा है। दर्जी की सुई नहीं, बोलो, कपड़ों में सुख देखते हो और कपड़े दर्जी की सुई से, और वही पहनोगे तो तुम्हारे दिल में छुएंगे नहीं छुएंगे? वो सूट में, शर्ट में, कपड़े में जरा सा किसी ने दाग लगा दिया या जरा सा कहीं कुछ हो गया तो फिर तुम्हारे अंदर छुवन होगी कि नहीं होगी? तो जब तुम्हारा सुख तुमसे बाहर है तो तुम निश्चिंत कभी रह ही नहीं सकते। तुम्हारा सुख तुम्हारे अंदर है, उसे कोई छीन नहीं सकता, उसका कोई दूसरा ग्राहक बन नहीं सकता, वो तुमसे कभी बिछोड़ नहीं सकता। जैसे एक धन का सुख है और दूसरा बुद्धि का सुख है, तो धन तो बाहर है और बुद्धि
अंदर है नहीं, तो अब धन का सुख स्थायी नहीं रह सकता। वो आया है तो चला भी जाएगा, लेकिन बुद्धि में जो आपके आनंद है, रस है, वो सदा आपके साथ रहे। अज्ञानी व्यक्ति सुख बाहर देखता है, अज्ञानी व्यक्ति स्थूल पदार्थों में सुख देखता है और उसके प्रति वो आकर्षित होता रहता है। इसी कारण उसके अंदर अशांति और दुख रहता है। अष्टावक्र जी ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि तुम्हारी वासना, तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी फलेच्छा, भगवान कृष्ण ने भी गीता में इसी बात पर जोर दिया है। अध्यात्म शास्त्र का दारोमदार यही है, तुम अपनी वासना छोड़ दो, तुम शरीर के प्रति अपना मैंपना छोड़ दो, तुम कर्म के फल की इच्छा नहीं रखो। सारे शास्त्रों का ये सार है, निचोड़ है, और इससे मुक्त होते ही तुम अपने में आ जाओ। तुम जब से जागते हो और जब तक सो नहीं जाते, अंदर रहते हो कि बाहर रहते हो? हाँ, बाहर रहते हो। सो गए तो अज्ञान तमोगुण में लीन हो गए, क्योंकि निद्रा तमोगुण है, और जागे तो रजोगुण में आ गए। सुषुप्ति है तमोगुण क्या, और व्यवहारिक जगत है रजोगुण, और स्वरूप है सतोगुण। तो आप अपने स्वरूप पर तो कभी रहते ही नहीं। या तो नींद में सोए रहते हैं, वो तमोगुण है, या जागने के बाद आप भोग चाहते हैं, पदार्थ चाहते हैं, यश मान प्रतिष्ठा बड़ाई चाहते हैं, तो पदार्थों में चले गए आप। निद्रा में आप तमोगुण में चले गए और जागृत में आप रजोगुण में रहे, सत्वगुण में तो आए नहीं आप। और सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, ब्रह्म का दर्शन कब होता है? सत्वम, सत्वगुण होगा। जैसे निद्रा में हम तमोगुण में सब कुछ भूल गए, ऐसे जागृत अवस्था में कभी ऐसी स्थिति भगवान कृपा करके ला दें कि तुम बिल्कुल जगत को भूल जाओ। क्या एक महिला 5-6 वर्षों से ध्यान में रहती है, अपनी शिष्य ही अच्छी स्थिति है, भेंट हुई तो देखा उसका स्वरूप बदला हुआ बिल्कुल, और वो कहने लगी गुरुजी कुछ ऐसा लगता है कि संसार है ही नहीं, और कभी लगता है कि सब मैं ही बना हुआ हूं। अब न कुछ पढ़ने की इच्छा, न कुछ सुनने की इच्छा, न संसार की इच्छा, अब तो बस ये कि आत्मानंद। कोई परिवार वाले भी कहते हैं मस्त है। गुरु कृपा, ईश्वर कृपा और अपना थोड़ा पुरुषार्थ मिल जाए तो ऐसी स्थिति आ जाती है। क्या समझे? वो अपने में मस्त हो जाता है। तो निर्ममा शोभते धीरा, वो धीर है, वो महापुरुष है, सतोगुणी है, वो अब मम से ऊपर उठ गया। मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा कहां का है भैया? कंकण चुन चुन महल बनाया, कंकण चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे। रात में चिड़ियां चहचहाती हैं, आती हैं पेड़ों में बैठ जाती हैं, और सुबह हुआ गई। ये उनका रेस्ट हाउस है, अपना भी ये रेस्ट हाउस है। 10-25-50 साल के लिए अपना अपना करके कर लो तो चले जाना, छुट्टी हो जानी। आखिर थोड़ा विवेक का सहारा लेके सोचो तो। जब राजाओं के महलों को खंडहर रूप में हम देखते हैं तो 1 मिनट के लिए शून्य से हो जाते हैं।
जब ये बने होंगे इसमें कितनी चमक होगी, कितनी सफाई होगी, कितना रुपया लगा होगा, राजे महाराजे कितने खुश हो रहे होंगे। और आज ये देखो खंडहर पड़े हैं, सुअर वहां पर बैठे हैं, कुत्ते घुसे हुए हैं, क्या समझे, लोग लैट्रिन जा रहे हैं, धंधे खंडहर पड़े हैं। अनेक मिलते हैं, क्योंकि हमें तो सारे देश में घूमना, लोग अपने अपने यहाँ की खास चीजें दिखाने ले जाते हैं। जब खंडहर देखते हैं तो सोचते हैं जब बना होगा तो कैसा होगा। आज क्या है, हम लोग भी बना रहे हैं और कितने खुश हो रहे हैं, आने वाले समय में यहां क्या होगा। और थोड़ा सा, एक बार देवराज इंद्र, ये पहले सुना चुके हैं शायद, कि एक महल बनवा रहे थे विश्वकर्मा से और छुट्टी नहीं दे रहे थे। विश्वकर्मा बनाया, ये ठीक नहीं है, तोड़ो इसको, ऐसा बनाओ, इसको थोड़ा ऐसा बनाओ, छुट्टी तब मिलेगी जब महल पूरा बन जाए। सैकड़ों बार बनवाया और वो तोड़वा। विश्वकर्मा बड़े परेशान हुए। वो गए लोमश ऋषि के पास। लोमश ऋषि, रोम को लोम कहते हैं, रोम को। उनकी आयु कितनी है, बोले एक इंद्र का कार्यकाल जब पूरा हो जाता है तो एक रोम उनका टूटता है, और जब सारे शरीर के रोम टूटेंगे तब मृत्यु होगी। वो गए उनके यहाँ, बोले हमें इस बंधन से मुक्ति दिलाइए। इंद्र कहता है इतनी बढ़िया कोठी महल मेरा बने कि दुनिया में नहीं हो। बनवाता है, तोड़वाता है, बनवाता है, तोड़वाता है, क्या करो। उन्होंने कहा अच्छा उपाय कर। दूसरे दिन लोमश ऋषि एक छोटी सी चटाई लपेटे सिर पर रखे इंद्र के सामने से निकले। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, जानते थे लोमश ऋषि। गए, चरणों में गिरे, प्रणाम किया, पूछा भगवान आज कहां? आगे जा। इस सिर पर क्या है? बोले मकान है। सिर पर मकान है? उन्हें कहा हाँ, ये चटाई जहां रहते हैं वहां चटाई तान देते हैं और जब चलते हैं तो सिर पर रख लेते हैं। भगवान आपकी तो आयु बहुत लंबी है, आप चाहो, आपका इतनी सिद्धियां हैं, तप है कि आप तो मेरे महलों से बढ़िया बनवा सकते हैं, रह सकते हैं, लंबी आयु आप। अरे उन्होंने कहा इंद्र आखिर तो अंत होना ही है कि नहीं होना, बता दो। ठीक है मैं ज्यादा दिन जी लूंगा पर आखिर तो जाना ही है, जाना तो बखेड़ा क्या पाना है, इसमें गुजारा हो जाता है, छुट्टी है। इंद्र को बोलो, उन्होंने कहा विश्वकर्मा जी आपकी छुट्टी है, जाओ। जैसा बन गया ठीक है चलता। निर्ममो शोभते धीराहा, जिसकी जितनी आवश्यकताएं कम हैं वो उतना ज्यादा सुखी है, जिसकी जितनी ज्यादा आवश्यकताएं हैं वो उतना दुखी है। धनवान सुखी है, गरीब दुखी है, ऐसा नहीं। जिसकी आवश्यकताएं अधिक हैं वो दुखी है, चाहे वो धनवान हो और चाहे वो गरीब हो, चाहे मूर्ख हो और चाहे विद्वान हो। आप अपनी आवश्यकताओं को, वासनाओं को, कामनाओं को सीमित कीजिए। अब देखो दूसरा शब्द क्या दिया है, निर्ममा शोभते धीरा समलोष्टास्म कांचन। समलोष्टास्म कांचन। ज्ञानी की दृष्टि में लोहा, सोना, पत्थर या पोछा लगाने के जो मिट्टी गोबर करते हैं बाद में बच जाता है, लोष्ट। ज्ञानी की दृष्टि में तीनों बराबर है। ज्ञानी की दृष्टि में तीनों बराबर, क्योंकि वो मन के पार जा चुका है और महत्व मन में रहता है वस्तुओं के प्रति। वस्तु में महत्व कहां से पैदा हुआ? मन से। मन का साथ बुद्धि ने दे दिया।
जैसे उदाहरण से बात समझ में आ सकती है, 1.5-2 साल का बच्चा है, अब उसके लिए 1 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का, 1000 का, कोई भेद है उसकी दृष्टि में? बोलो, क्यों नहीं? अभी उसकी बुद्धि में उसके महत्व का पता ही नहीं है। नहीं, ज्यों ज्यों वो बड़ा होता है, आवश्यकताएं उसकी बढ़ती हैं और पैसे से उसकी आवश्यकताएं पूर्ण होने लगती हैं, तो पैसे के प्रति फिर उसके मन में महत्व जागता है। फिर वो जानने की कोशिश करता है कि इससे कितनी वस्तु मिल सकती है, इससे कितनी मिलती है, इससे कितनी मिलती है। ठीक है ना? तो फिर वो कहता है ये नहीं लूंगा, ये लूंगा, और ये नहीं लूंगा। लेकिन बचपन में उसके लिए सब समान था। तो ज्ञानी जो होता है वो बच्चे की तरह हो जाता है, उसके दिमाग से संसार निकल चुका होता है, वो मन के पार होता है, मन बीच में है, इस ओर संसार है, इस ओर आत्मा है, एक ओर संसार, दूसरी ओर आत्मा। तो जब व्यक्ति मन के इस तरफ रहेगा तो उसे संसार ही संसार दिखता है। तो संसार की वस्तुओं में महत्व बुद्धि आ जाती है, ये कम कीमती है, ये ज्यादा कीमती है, इससे मुझको ज्यादा वस्तुएं मिल सकती हैं, इससे कम मिले, इसलिए मैं ये नहीं लूंगा, ये लूं। ये जो महत्व बुद्धि है, नहीं समझे आप, ये मन के संसार में लगने से आती है। और जब मन के पार चलेगा, उन्मनी भाव जिसको कहता है, क्या भाई, और आत्म लाभ हो गया और उसमें वो मग्न हो गया, अब उसके लिए सब बेकार हो गया, और वो धीरे 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 भूलता चला गया। भाई सोना कीमती है, मिट्टी का ढेला कीमती नहीं है। ये किसकी बुद्धि में है? बोले जिसको संसार के पदार्थ खरीदना है, लेना है। सोने से श्रृंगार होता है, सोने से 1 तोले में 5,000 रुपये मिल जाते हैं, 5,000 रुपयों में ये चीज मिल सकती है, 50 तोले में ये चीज मिल सकती है। तो जब पदार्थों के प्रति महत्व बुद्धि आ जाती है तो भेद होने लगता है। क्या 100 रुपये की साड़ी से भी हमारा गुजारा हो सकता है और 10,000 की साड़ी से भी गुजारा हो रहा है, लेकिन 10,000 में महत्व है कि दूसरे लोग देखेंगे तो ये सोचेंगे ये बड़े घर की महिला है, इसके पास पैसे हैं, ये धनवान है, इसलिए 10,000 की साड़ी पहन रहा है। सिवा इसके और कोई फायदा है ऐसा अपने समझ में नहीं आता। वो हमारे अहंकार का ही भोजन है। अहंकार जो हमारे अंदर है उसका भोजन है बड़प्पन। क्या? अहंकार अपने को बड़े से बड़ा दिखाना चाहता है हमेशा। यही उसकी शक्ति है, ये उसका जीवन है। जब शरीर को आत्मा मान लोगे आप तो शरीर का श्रृंगार करोगे और शरीर की तारीफ सुनकर के आप खुश होगे। आगे श्लोक मिलेगा कि वो स्तुति करने वाले, निंदा करने वालों दोनों को एक ही मानता ज्ञानी, महत्व बुद्धि नहीं रहेगी। तो निर्ममः शोभते धीरः, ज्ञानी पुरुष शोभते, शोभायमान हो रहा है। अज्ञानी व्यक्ति बाहर की वस्तुओं से अपना बड़प्पन मापता है और ज्ञानी पुरुष अपनी आत्म चेतना में बैठकर, अंतर चेतना में बैठकर शांति को अपना आभूषण और श्रृंगार मानता है। ज्ञानी का जो सम्मान है, ज्ञानी का जो बड़प्पन है वो गुणों के आधार पर है और अज्ञानी का जो सम्मान है वो पदार्थों के आधार पर। क्या? अज्ञानी व्यक्ति पदार्थों को बढ़ाता है और बड़े पदार्थों के बाद जब उसका सम्मान होता है तो बड़ा खुश होता है। मां शोभते धीरा समलोष्टास्म कांचना। जैसे बाहर भयानक गर्मी है, लाइट भी नहीं है, नहीं जनरेटर भी नहीं,
लेकिन आपकी कार में, वाहन में एसी लगा है, आप उसमें जाके बैठ गए या लेट गए, तो बाहर की गर्मी से बचाव हो गया। अथवा आपके आसपास में बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ, शादी विवाह चारों तरफ हो रहे थे, उनको रोका नहीं जा सकता, और माइकों की आवाज से नींद नहीं आ रही, आप कार में गए, कांच बंद किया, एसी लगाए, लेट गए। बाहर के शब्द अब आपको व्यवधान नहीं डालेंगे, आपकी नींद दूर हो गई। इसी तरह संसार में बड़ा कोलाहल है, संसार में बड़ी गर्मी है, लू है, तपन है, अशांति है, दुख है। आप अपने एसी कमरे में चले जाओ, निज स्वरूप में जाके बैठ जाना, ये एसी कमरे में जाने के समान होता है। और धीरे धीरे संसार को भूलो, ये मान के भूलो कि संसार अनित्यम असुखम, ये जो जीवन है और ये जो संसार है ये अनित्य है, ये नित्य रहने वाला नहीं। गीता में भगवान कह रहे हैं अनित्यम असुखम, क्या? अनित्यम असुखम। यहां सुख बहुत थोड़ा है, दुख बहुत, दुख बहुत ज्यादा। अभी कहीं सुनाया था कि भाई एक मिट्टी की हंडी है, उसमें 5 छिद्र हैं, उसमें एक दीपक जला दिया है, 5 से रोशनी निकल के 5 और जाती है। वहां एक एक चीज रखी है, एक जगह तो सुगंधित द्रव्य रखा हुआ है, तो दूसरी ओर कोई सुंदर चित्र रखा हुआ है, तो तीसरी ओर से कोई सुंदर शब्द आ रहा है, तो चौथे तरफ से सुंदर हवा आ रही है, तो 5वीं ओर किसी का मिलन हो रहा है। और 5 छिद्रों से जो ज्योति निकली वो एक एक को दिखा रही है, और दिख रहा है लेकिन पूर्णता नहीं दिख रही। रोशनी जहां पड़ रही है वहीं वहीं दिख रही है, और कहीं मिट्टी की हंडी की जगह कांच की हंडी होती तो पूरे कमरे में क्या क्या रखा हुआ है सब दिख जाता। शरीर मिट्टी का घड़ा है, ये 5 ज्ञानेंद्रिय उसके छिद्र हैं, आत्मा ज्योति दीपक है, इससे लाइट इंद्रियों में आती है, थोड़े थोड़े विषय देखती है, उनका उपभोग करके धन्य धन्य मानती है। शास्त्र कहते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से जो तुझे मिल रहा है वो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। अगर कहीं तू इन इंद्रियों से हट जा, इंद्रियों से हट जा, तो तुझे कांच का घड़ा अंदर मिल जाएगा। सत्वगुण, सत्वगुण में तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश देखेगा, और उसमें अनंत पदार्थ होंगे। जैसे स्वप्न में एक जगत दिखता है ना, इसी तरह आत्मज्ञान होने के बाद अंतर जगत दिखने लगता है। अंतर जगत बहुत ज्यादा सुहावना है, सुंदर और सुखद है, यहां की अपेक्षा उसमें बहुत ज्यादा आनंद है। एक रबिया करके कोई मुस्लिम लड़की थी, रबिया, वो ध्यान कर रही थी, उनके यहां चांद को ज्यादा महत्व देते हैं। उसकी सहेली ने उसको हिला दिया, ये कहते हुए कि बहन देख चांद, कितना सुंदर चांद निकला हुआ है। उसने धीरे से नेत्र खोले, चांद को देखा, आंखें उसकी डबडबाई, और उसने कहा बहन, जितना सुंदर चांद मेरे अंदर खिला हुआ था उसकी दृष्टि में इसमें तो कुछ भी नहीं है, तूने मुझे वहां से क्यों हटा दिया? मेरे अंदर का जो चांद है वो इससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा आकर्षक, शुद्ध और निर्मल है, उसी में डूब रहे। वास्तविकता यही है, जैसा प्रातःकाल भी कहा गया कि 7-8 साल के बच्चे बच्चियों को रति सुख की चर्चा आप करो,
सेक्स की चर्चा करो, उन्हें क्या पता लगे, क्योंकि वो संस्कार अभी अंदर है ही नहीं। तो उनका बोध क्या होगा, पता क्या लगेगा, उन्हें रस क्या आएगा। जैसे हम कहा करते हैं कि 4-5 साल की लड़की खेल रही है, 4-5 साल का लड़का खेल रहा है आप, और कोई सुंदरी स्त्री निकली, तो लड़का खेल छोड़ करके उसको देखता है कि बोलो, हाँ बहुत सुंदरी है। अच्छा, कोई बहुत सुंदर स्मार्ट लड़का निकला जवान वहां से, वो 4 साल की बच्ची खेलना छोड़ के उसको देखती है, क्यों नहीं देखती? क्योंकि अभी अंदर वासना के संस्कार ही नहीं है। और उन्हीं को एक जवान लड़की या लड़का वो जब तक दिखता रहेगा, आंख घुमा घुमा के देखते रहेंगे, क्योंकि अब वो संस्कार अंदर आ चुके हैं। इसी तरह आत्मज्ञान की बात है। क्या? जब तुम वहां पहुंचे नहीं, तब तक वहां की बातें तुम्हें खाली खाली नजर आएंगी। लेकिन जिस दिन तुम मन के पार हो जाओगे, उस दिन तुम्हें आत्मानंद का ऐसा अनुभव होगा कि विषयानंद की ओर तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं रह जाएगी, इच्छा नहीं रह जाएगी, तुम्हारी वासना सदा के लिए कपूर की तरह उड़ जाएगी, तुम शून्य हो जाओ। लेकिन मन के पार जाना होगा। मन के पार जाने का उपाय यही है कि पहले इंद्रियों को विषयों से मोड़ो, फिर इंद्रियों को मन से जोड़ो, फिर मन को पलट करके आत्मा से जोड़ दो। मन को पलटकर आत्मा से जोड़ दो। जो मन सांसारिक पदार्थों का चिंतन कर रहा था, अन्वेषण कर रहा था, ढूंढ रहा था, प्रिय की तरफ जा रहा था, अब वो आत्मा की ओर चला जाए, और जब वो वहां का आनंद पा लेगा तो इस तरफ के लिए सदा के अलग हो जाए। जैसे अनेक बार कहा गया कि जवान लड़की जब ससुराल का सुख पाती है, पति का सुख पाती है, तो मायके का सुख से मन उसका हट जाता है। मायके की आसक्ति उसकी धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। और जब तक पति सुख नहीं मिला, माता पिता अगर 7 दिन के लिए कहीं चले गए तो फोन कर करके रोते, जल्दी आओ मम्मी, जल्दी आओ पापा, हम उदास हो रहे हैं। और अब मम्मी पापा कहें कि 7 दिन यहाँ रह जाओ, बोले मारोगे क्या मुझको? अब यहाँ रह नहीं जाएगी, क्योंकि जब ससुराल का सुख मिला तो मायके का सुख फीका है नहीं। इसी तरह जब ब्रह्म आत्म सुख मिल जाता है तो विषय सुख फीका है। मायके से ससुराल का सुख ज्यादा है, और ससुराल से भी आत्मस्वरूप का सुख ज्यादा है, करोड़ों गुना। लेकिन वो मिलेगा तभी जब तुम्हारे मन का उन्मनी भाव होगा, और तुम्हारी दृष्टि में जो आज पदार्थों के प्रति महत्व है वो खत्म हो जाए। इसलिए वेदांत में पहले कहा गया कि कंचन और कामनी, इन दो से तुम अपने को हटाओ। कंचन और काम, शादी कराएंगे नहीं और पैसा छुएंगे। ये मोटे मोटे सूत्र हैं। पहले जैसे कहा जाता भाई व्याकरण पढ़ना तो 14 सूत्र पहले याद करो, 42 प्रत्याहार बनाना पहले तैयार करो, फिर आगे व्याकरण में गति होगी। इसी तरह से वेदांत में कहा जाता है मनोनाश वासना क्षय। मनोनाश वासना क्षय, ये उसकी आधार भित्ति है, फाउंडेशन है। इस तरह से जब हटोगे तब स्वरूप का आनंद तुम्हें प्राप्त होगा। आत्मानंद, परमानंद, आत्मा आनंद स्वरूप। अच्छा, फिर क्या होगा? उसमें ऐसे मग्न हो जाओगे कि वह बाहर की वस्तुओं की अपेक्षा नहीं रह जाएगी। नहीं समझ में आएगा। किसी ने सुनाया कि दामाद घर आया, हाँ, और सास ने कुछ रुपए निकाल के बेटी को या धोती पोतियों को दिए, क्योंकि उनकी माली हालत कमजोर थी। इनकी माली हालत दामाद की बहुत अच्छी थी।
दामाद ने वो रुपये लिए और उन्हीं के बच्चों को बांट दिए। चलते समय उन्हीं के बच्चों को क्यों दे दिया? हाँ हाँ, अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। अगर वो गरीब होते तो जितना दिया था उसको संभाल के रखते। तो हमारा मन जब गरीब होता है तो सोना चांदी पद पदार्थ कपड़े लत्ते ये सबको संभालने की कोशिश करता है। और जब हमारा मन आत्मा को पाकर के धनवान हो जाता है, मस्त हो जाता है, पर उसकी दृष्टि में ये सब चीजें व्यर्थ हो जाया करती हैं। ये बाहर की चीजें हैं, ये उतना सुख नहीं दे सकती हैं जितना आनंद अपने स्वरूप में रहता है। ठीक है? तो इस तरह से निर्ममो शोभते धीरा, जो धीर पुरुष है वो निर्मम हो जाता है। वो संसार को, परिवार को मेरा क्या, वो तो शरीर को भी मेरा नहीं मानता, अपने स्वरूप में स्थित हो। समलोष्टास्म कांचना, उसके लिए मिट्टी पत्थर सोना एक समान। क्योंकि सुभिन्न हृदय ग्रंथिर, उसके हृदय की जो गांठ थी वो टूट गई, छूट गई। विनिर्धूतो रजस तम, उसका रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो गया। सर्वत्राणबंधानस्य न किंचित वासना हररी, मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना के न जायते। किसी वस्तु के लिए समझाने को किसी दृष्टांत का सहारा लेना पड़ता है। दृष्टांत के सहारे बात जल्दी समझ में आ जाती है। लेकिन जो मुक्तात्मा है, जो जीवन मुक्त है, जिन्हें आत्मानंद का अनुभव हो चुका है, उसकी तुलना किससे की जाए? कौन सा उदाहरण दिया जाए? बोले वाणी का विषय नहीं हो। मूकास्वादनवत, जैसे गूंगे व्यक्ति को मिठाई खिलाओ, नहीं, भिन्न भिन्न पदार्थ खिलाओ और पूछो इसका स्वाद कैसा है, ऐसे कर देगा, वो सिर हिला देगा, मुस्कुरा देगा। लेकिन किसका क्या स्वाद है वो कैसे बताए? सूरदास को आपने 10 प्रकार के कपड़े सामने रख दिए, लाल पीले हरे नीले के। अब सूरदास से पूछो किस कपड़े का रंग क्या है, बोलो क्या बताएगा? नहीं बता सकता। 5 साल 8 साल 7 साल के बच्चे से रति सुख के बारे में चर्चा करो, सुनाओ भाई कुछ इस विषय में, कुछ नहीं कह सकता। इसी तरह जो मुक्त आत्मा हो गए, जो सर्वत्र व्यवधान से मुक्त हैं, न किंचित वासना हृदय, न किंचित वासना हृदय, हृदय माने हृदय में, किंचित वासना न, किंचन मात्र भी वासना, थोड़ी भी वासना नहीं रह गई। क्या? मुक्तात्मनो वितृप्तस्य, जो मुक्तात्मा है, जो तृप्त हो चुका है। भाई भूखा ही तो भोजन की इच्छा करेगा, प्यासा ही तो पानी की इच्छा करेगा, कामी ही तो कामनी की इच्छा करेगा। जिसका पेट भरा है वो भोजन की इच्छा क्यों करे? क्या? जो तृप्त है पहले ही जल से, वो पानी की इच्छा क्यों करेगा? जिसके अंदर वासना रह ही नहीं गई वो कामनी की इच्छा क्यों करेगा? तो यहां कहा जा रहा है कि जिसके अंदर वासना नाम की चीजें नहीं रह गई। अब रजोगुण ये सोचता है कि जब हमारे अंदर वासना है तो सामने वाले की भी तो वासना होगी। क्या समझे? लेकिन सबके अंदर एक सी वासना नहीं होती। रजोगुणी के अंदर वासना स्थायी होती है, यावत जीवन रहती है। सतोगुणी की वासना आती है और चली जाती है, थोड़े समय प्रभाव दिखाती है, क्षीण हो जाती है। तमोगुणी व्यक्ति निद्रा आलस्य प्रमाद में वो झुका रहता है, पड़ा रहता है। तो रजोगुणी व्यक्ति अगर सतोगुणी की तुलना अपने से करेगा तो घाटे में रह जाएगा। क्या समझ? रजोगुणी शरीर में काम क्रोध लोभ बहुत होते हैं, जबकि सतोगुणी हृदय में काम क्रोध लोभ समाप्त हो जाते। काम क्रोध लोभ जब समाप्त होंगे तभी सतोगुण जागेगा, और जब सतोगुण जागेगा तो ब्रह्म का प्रकाश मिल जाएगा उसको।
और ब्रह्म का, आत्मा का प्रकाश आनंद मिला कि बस वो सब कुछ भूल गया। इतने इतने बड़े साधु संत, जैसे कहा गया कि शंकराचार्य 5 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले गए, ध्रुव और प्रहलाद ने 5-5 वर्ष की अवस्था में प्रभु को पा लिया। अनेक ऋषियों संतों का है, तो वो फिर बिना वासना के कैसे रहे? हम सोचते हैं कि वासना के बिना रह ही नहीं जा सकता, और वो जीवन भर बिना वासना के रहे तो कैसे रहे? कहा जाए कि वो चिंतन करते रहे होंगे, बोले चिंतन करते तो स्वरूप का बोध ही ना होता, ज्ञान ही ना होता। इसलिए न किंचित वासना हृदय, क्या? न किंचित वासना हृदय, हृदय में किंचन मात्र भी कोई वासना नहीं। 3 वासनाएं होती हैं, लोकेषणा, दारैषणा और वित्तैषणा। ये 3 ईषणाएं कहलाती हैं, इच्छाएं। संसार में मेरा सम्मान हो, मुझे पत्नी मिले और मैं धनवान रहूं। ये 3 इच्छाओं ने ही व्यक्ति के ज्ञान को छुपा रखा है। सुत वित्त लोक ईषणा 3 किनकय इन मति कृत ना मलिनी। बुद्धि को मलिन बनाने के 3 साज यह दोष। मैं समाज में मुझे सम्मान मिले, पैसे की कमी न रहे और विषयों का मैं यथेष्ट सेवन करता रहूं। ये वासना ही है, त्रिविध वासना कहलाती। त्रिविध वासना करो तिजारी। लेकिन जो मुक्तात्मा हैं उनके अंदर ये तीनों वासनाएं नहीं रहते। न किंचित वासना हृदय, उनके हृदय में किंचन मात्र भी वासना नहीं रहती है। मुक्तात्मना, जो मुक्त हो गए हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं। वितृप्तस्य, जो पूर्ण तृप्त हो चुके हैं, ऐसे महात्मा की तुलना की न जाए। किसके साथ तुलना की जाए? माने उनकी समानता बताने का कोई उदाहरण है नहीं। जैसे भाई आपके पेट में दर्द है, तो दर्द है आप इतने लोगों को बता सकते हो, और दर्द की शक्ल कैसी है तो सामने वाले को आप नहीं बता सकते। खुद को भी वो नहीं दिख रही तो आपको क्या दिखाएगा? खुद को उसका अनुभव होता है। क्या समझे? खुद को अनुभव होता है। इसी तरह जो महापुरुष होते हैं, मुक्तात्मनो वितृप्तस्य, अब तुलना के न जायते, किसके साथ तुलना करें? तुलसीदास जी भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि ठुमुक चलत रामचंद्र, अरे ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र। किल किलाय चलत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, किल किलाय चलत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, तो धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया। अब माने उठा लिया तो अंचल निर्लज अंग झारी, अपनी धोती के आंचल से मां उनकी धूली साफ करते, गिर गए ना तो धूल लग गई। तो अंचल रज अंग झार, विविध भांति सौ दुलार, मेवा मिष्टान हाल, भाव सुलेहु लाल, कंचन झुंझुनिया, कंचन झुंझुनिया, ठुमक चलत रामचंद्र,
बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया। बोलते बोलते अंत में तुलसीदास जी ने कहा कि राम के समान कौन है। तुलना की जाती है ना भाई, उनके समान ये है, तो अब राम के साथ किसकी मैं तुलना करूं। तो तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखारविंद। और रघुवर के छवि समान, रघुवर छवि बनिया, रघुवर छवि बनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया। तो रघुवर के छवि समान, रघुवर छवि बनिया। बोले राम जी की सुंदरता की समानता किसके साथ करें। बोले कोई है ही नहीं। न तत्समोभ्यधिको कुतश्चो, उनके समान कोई नहीं है तो उनसे अधिक कौन होगा। तो बोले अंत में यही कहना पड़ा कि राम की सुंदरता राम ही के समान है और कोई तुलना नहीं की जाए। यहां मुक्तात्मा जो होते हैं, दो पक्ष हैं, जरा ध्यान दो ना। भक्ति पक्ष वाले भगवान के सौंदर्य और आनंद का वर्णन करके कहते हैं कि वो अगर मिल गए तो अखंडानंद, परमानंद, परम सुखी है। ये भक्ति पक्ष है, ये द्वैतवाद है। और जो अद्वैतवाद वेदांत है वो आत्मा को ही ब्रह्म के स्वरूप में, सच्चिदानंद के रूप में उसका वर्णन करता है और उसी में तृप्त हो जाता है और कहता है इसकी तुलना किसके साथ की जाए। तो तुलना के न जायते शब्द है। जो मुक्तात्मा है, जो जीवन मुक्त हैं, जिन्हें आत्म तत्व का पूर्ण बोध हो गया, जो आत्मानंद में डूब गए, वितृप्तस्य, उनकी तृप्ति हो चुकी है। अब ऐसे महात्मा की तुलना किसके साथ करें। उपनिषदों में एक प्रसंग आता है, सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा, सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा एक्टरों को 10 गुना ज्यादा सुख मिलता है। जो नाचने गाने वाले होते हैं, इनका सुख सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा होता है। उनकी अपेक्षा राजाओं को और 10 गुना ज्यादा आनंद होता है। उनकी अपेक्षा चक्रवर्ती सम्राट का 10 गुना आनंद, बोलो, और ज्यादा होता है। सामान्य, अभिनेता, नेता और चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट की अपेक्षा इंद्र को 100 गुना आनंद ज्यादा मिलता है। इंद्र की अपेक्षा 100 गुना ज्यादा आनंद बृहस्पति को मिलता है। बृहस्पति की अपेक्षा 100 गुना ज्यादा आनंद ब्रह्मा को मिलता है और ब्रह्मा से अनंत गुना ज्यादा आनंद आत्मज्ञानी को मिलता है। ब्रह्मा से अनंत गुना ज्यादा आनंद आत्मज्ञानी को प्राप्त होता है। भागवत में भी कहा गया, न चेन्द्रस्य सुखम राजन, न चेन्द्रस्य सुखम राजन, न सुखम चक्रवर्ती, न सुखमष्टि विरक्तस्य मुने एकांत जीविन।